चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यस, सो इट्स वर्किंग नाउ। चलिए, स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस जरूर आते हैं, हर एग्जाम में आता है। सबसे पहला, स्टैटिक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहते किसको है? वो स्ट्रक्चर जो इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम के हेल्प से एनालाइज नहीं हो सकता है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। इस इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है? सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई, सिग्मा एफ जेड, सिग्मा एम एक्स, सिग्मा एम वाई, सिग्मा एम जेड। सो दीज आर द इक्वेशंस। ठीक है, तो यही इक्वेशंस है जिसके हेल्प से हम लोग एनालाइज करते हैं। ठीक है, अगर इससे एनालिसिस नहीं हो रहा है तो वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, नाउ कम टू द मीनिंग ऑफ डीएसआई। तो डीएसआई का क्या मीनिंग होता है? डीएसआई का मीनिंग होता है कि वो मिनिमम नंबर ऑफ फोर्स जितना आपको कोई बता दे तो आप रिमेनिंग सारा फोर्स इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम से निकाल सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ डीएसआई। डीएसआई बस एक नंबर नहीं है कि 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, आप खुश हो गए। 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, ये आप खुश हो गए। डीएसआई है क्या? सो डीएसआई इज द नंबर। ठीक है, डीएसआई जो नंबर है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि इतना फोर्स अगर आपको पता चल जाएगा तो आप पूरा स्ट्रक्चर एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये उसी का डिस्क्रिप्शन हम लिखवाए हैं क्लास में। ठीक है, जो अभी हम बताएं। प्रोसीजर टू कैलकुलेट डीएसआई। डीएसआई हम कैसे कैलकुलेट करना सीखा है, मेरा अपना मेथड है। ये मेथड किसी बुक वगैरह में नहीं मिलेगा। ड्यूरिंग माय एमटेक आई डेवलप्ड दिस मेथड, और अब तो ये बहुत पॉपुलर हो गया है। बहुत इतने साल से हम सबको पढ़ा रहे हैं, तो अब ये बहुत लोगों को बहुत जगह पता है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द गुड मेथड। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट है, देखिए डीएसआई निकालना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप डीएसआई निकालने में जो कर रहे हैं उसका आपको फीलिंग आना चाहिए। क्लियर? इस मेथड से सॉल्व करने पे स्ट्रक्चर एनालिसिस का फीलिंग बहुत अच्छा आता है। फॉर्मूला से भी बहुत लोग आंसर निकाल लेते हैं, बट उससे वो फीलिंग नहीं आता है, और फीलिंग नहीं आता है तो वो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देगा आगे के चैप्टर्स में। सो दैट्स वाई हम बच्चों को यहाँ पे इसी मेथड से इसलिए कराते हैं कि उनको समझ में आता है कि अच्छा रिएक्शन 3 क्यों, मेंबर का फोर्स 3 क्यों, हिंज पे एक एक्स्ट्रा इक्वेशन क्यों, ऐसे वैसे सारा कुछ हम बताते हैं। क्लियर? सो इस मेथड से अगर आप सॉल्व करते हैं देन आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। बेसिक चीजें एकदम समझ में आने लगेंगी कि अच्छा इस रीजन से होता है, इस रीजन से होता है, ये सब चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, नाउ सो इस मेथड में आप कहां से स्टार्ट कीजिएगा? कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई सीक्वेंस है क्या? कोई सीक्वेंस नहीं है, जंप भी कर सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन को हम आपका 2 मेथड से बनाए थे। एक में ऐसे सीक्वेंस ए बी सी डी लेके बनाए थे, और फिर हम उसको जंप करके बनाए थे, बी ए डी सी ऐसे करके जंप करके बनाए थे। क्लियर? और दोनों से सेम आंसर आया। क्या करना होता है? किसी भी ज्वाइंट पे जाइए, नंबर ऑफ अननोन्स काउंट कीजिए, नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन, अननोन्स माइनस अवेलेबल इक्वेशन, दैट इज द डीएसआई ऑफ दैट ज्वाइंट। इसी तरीके से सारे ज्वाइंट पे करते जाइए एंड यू विल गेट द आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए। सो दिस इज द सेम क्वेश्चन, लेकिन इसमें हम सीक्वेंस चेंज कर दिए। सी के बाद ए के बाद डी, डी के बाद बी। क्लियर? और सीक्वेंस चेंज किए हैं, तब भी आंसर क्या रहेगा? सेम ही आया। आंसर विल बी सेम। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है? हर क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है हम वो केवल पॉइंट आउट कर देते हैं सो दैट आपको याद रहे। तो इस क्वेश्चन में ये डिफरेंट है कि फ्री ज्वाइंट को भी कंसीडर करना है। सो फ्री ज्वाइंट पे भी कैलकुलेशन कीजिएगा। अगर फ्री ज्वाइंट पे नहीं कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका गलत आंसर आ जाएगा। ये कौन सा सपोर्ट है? ये गाइडेड रोलर है, ये सिंपल रोलर नहीं है, दिस इज गाइडेड रोलर। क्लियर? ये देखिए हम नीचे बना के दिखाए थे, दिस इज रोलर एंड दिस इज गाइडेड रोलर। ठीक है, सॉरी। नाउ ट्रस।
ट्रस के हर एक मेंबर में कितना अननोन होता है? एक ही अननोन होता है। ट्रस में केवल एक्सियल फोर्स होता है, शियर फोर्स और मूवमेंट उसके मेंबर में नहीं होता है। नाउ और ट्रस के हर एक ज्वाइंट पे कितना इक्वेशन मिलता है? ट्रस के हर एक ज्वाइंट पे कितना इक्वेशन मिलता है? दैट इज 2 इक्वेशन, सिग्मा fx0 सिग्मा fy0। सिग्मा m0 नहीं मिलता है, सिग्मा fx0 सिग्मा fy0, सिग्मा m0 नहीं मिलता है। तो ट्रस के हर एक ज्वाइंट पे एक एक ये दो दो इक्वेशन ही मिलता है। क्लियर? हर एक ज्वाइंट पे दो दो इक्वेशन ही मिलता है। इज इट क्लियर? नाउ सो हर ज्वाइंट पे हम लोग जाते हैं, नंबर ऑफ अननोन्स काउंट करते हैं माइनस अवेलेबल इक्वेशन। अब दो ही इक्वेशन क्यों मिलता है वो जानना है। ठीक है, सो देखिए दो ही इक्वेशन क्यों मिलता है। इस पे जब सिग्मा mz इक्वल टू 0 लिखते हैं तो वो यूजलेस हो जाता है, क्योंकि ट्रस के ज्वाइंट पे सारा फोर्स कॉन्करेंट है। तो जब कॉन्करेंट है तो वो यूजलेस हो जाता है सिग्मा mz, इसीलिए ट्रस के ज्वाइंट पे दो ही इक्वेशन हम लोग कंसीडर करते हैं। नाउ इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, इसको क्या समझना है? ओवरलैप। इसको ओवरलैप समझना है। मेंबर ऐसे एक के ऊपर दूसरा, तो ये ज्वाइंट नहीं है। अगर यहां पे भी ऐसे करके हम डॉट दे देते तो इसका मतलब क्या होता है कि वो भी ज्वाइंट है। अगर ज्वाइंट नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब आप उसको ओवरलैप समझिए। बहुत बार एग्जाम में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें समझ में ही नहीं आएगा कि वो ज्वाइंट है या ओवरलैप है, तो वो कैसे बनेगा? क्लियर? तो होता क्या है कि जब आप बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो स्ट्रक्चर का ज्योमेट्री देख के आपको समझ में आ जाता है कि वो ज्वाइंट है या ओवरलैप है। तो ये सब चीज़ें कुछ प्रैक्टिस से ही आती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? सो इंडिया में एग्जाम का क्वेश्चन जो लोग सेट करते हैं ना, तो थोड़ा कैजुअल रहते हैं। कैजुअल रहने की वजह से क्या होता है कि क्वेश्चन में डुअल मीनिंग निकल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में डुअल मीनिंग निकल जाता है। जैसे आप लोग जोक मारते हैं, डुअल मीनिंग निकल जाता है ना। क्लियर? कैजुअल जोक मार देते हैं, पता चलता है डुअल मीनिंग निकल गया, इजंट इट? तो इस यही तरह का चीज क्वेश्चन के साथ भी होता है। तो क्वेश्चन में भी यही चीज होता है जिससे डुअल मीनिंग निकल जाता है। हर बच्चा अलग अलग चीज सोचने लगता है और उसके क्रॉसपॉन्डिंग सबका अलग अलग आंसर आ जाता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इंटरनल हिंज। इंटरनल हिंज के वजह से एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलता है। क्लियर? अब वही आपको जानना है कि कितना एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलता है। ये सब डेरिवेशन करके समझाया हुआ था कि एक्स्ट्रा इक्वेशन क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, ये समझाया हुआ था। क्लियर? नाउ अगर दो मेंबर कनेक्टेड है तो कितना एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलेगा? दो मेंबर कनेक्टेड है, कितना एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलेगा? एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलेगा। अगर स्ट्रक्चर 2D में है और 3D में है तो कितना मिलेगा? 3। क्लियर? 2D में है तो बस सिग्मा mz इक्वल टू 0 किसी भी एक साइड से ले लीजिए, या तो इधर से ले लीजिए या इधर से ले लीजिए। और अगर 3D में है तो 3 इक्वेशन 0, सिग्मा fx सिग्मा my सिग्मा mz। सो तीनों इक्वेशन 0 होता जाएगा। ठीक है, नाउ 2D में अगर ये 3 मेंबर है, 2D में कनेक्टेड है, ठीक है, तो एक ये और एक ये दोनों से आप 0 कर सकते हैं। और 3D में रहेगा तो 3 इससे 0, 3 इससे 0, दैट इज 6 0। आया समझ में? ठीक है, नाउ ये 4 मेंबर कनेक्टेड है तो कितना इक्वेशन? 2D में 3 इक्वेशन मिलेगा और 3D में कितना मिल जाएगा? 9। 3 इससे 3 इससे 3 इससे, तो 9 इक्वेशन। क्लियर? ये समझना है। यहां पे कोई कहेगा कि इस ज्वाइंट पे कितना मेंबर कनेक्टेड है, तो 3 मेंबर कनेक्टेड है। कितना मेंबर कनेक्टेड है? 3 मेंबर कनेक्टेड है। ये दोनों मेंबर, यहां से इधर ये अलग मेंबर है और यहां से इधर ये अलग मेंबर है। समझ में आया? दोनों अलग अलग मेंबर है, दोनों मेंबर का अलाइनमेंट सेम है। इट डजंट मीन दैट कि मेंबर सेम है। तो हर ज्वाइंट के बाद हम लोग अलग अलग मेंबर काउंट करते हैं। हर ज्वाइंट के बाद हम लोग अलग अलग मेंबर काउंट करते हैं। सो इधर अलग मेंबर होता है और इधर अलग मेंबर होता है। इज इट क्लियर? समझ में आया? सो इधर अलग मेंबर होगा और इधर अलग मेंबर होगा। ठीक है, नाउ तो ये दोनों मेंबर आपस में रिजिडली कनेक्टेड है। ये दोनों मेंबर आपस में रिजिडली कनेक्टेड है। और ये मेंबर आपका क्या कैसे कनेक्टेड है? हिंज कनेक्शन से कनेक्टेड है। ठीक है, सो ये दोनों मेंबर आपका रिजिडली कनेक्टेड है और ये मेंबर आपका हिंज से कनेक्टेड है। इज इट क्लियर? नाउ अब दिस इज द फ्रेम, ये है। तो यहां पे देखिए ये हिंज पे कितना एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलेगा? तो 1 इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि 2 मेंबर कनेक्टेड है।
इस हिंज पे कितना इक्वेशन मिलेगा, 3 मेंबर मिलेगा, तो 3 इक्वेशन, एक्स्ट्रा इक्वेशन, ये 3 मेंबर है तो 2 एक्स्ट्रा इक्वेशन मिला। आया समझ में, यही बस डिफरेंस था इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में यहां पर 3 मेंबर कनेक्टेड है, तो 3 मेंबर कनेक्टेड है तो कितना एक्स्ट्रा इक्वेशन, 2 इक्वेशन। ठीक है, नाउ अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आप लोगों को लगता है कि हर हिंज एक्स्ट्रा इक्वेशन देता है, ऐसा नहीं है, हर हिंज एक्स्ट्रा इक्वेशन नहीं देता है। अगर हिंज से कोई एक्सियली लोडेड मेंबर कनेक्टेड है ना, तो वो एक्स्ट्रा इक्वेशन नहीं देता है। क्लियर? सो देखिए, ये हिंज है, इधर बीम या फ्रेम का मेंबर है और ये मेंबर एक्सियल मेंबर है, बीम और फ्रेम का मेंबर है और ये मेंबर एक्सियल मेंबर है, तो ये एक्स्ट्रा इक्वेशन नहीं देगा। अगर ऐसा 3 मेंबर है जिसमें से 2 बीम और फ्रेम का मेंबर है और 1 एक्सियल मेंबर है, 2 बीम और फ्रेम का मेंबर है, 1 एक्सियल मेंबर है, इजंट इट? तो ये एक्सियल मेंबर एक्स्ट्रा इक्वेशन नहीं देगा, बट ये दोनों में से कोई एक तो एक्स्ट्रा इक्वेशन देगा ना, तो इसलिए इसमें 1 एक्स्ट्रा इक्वेशन और इसमें 0 एक्स्ट्रा इक्वेशन। आया समझ में? ठीक है, नाउ ये हिंज देखने में हिंज है, देखने में हिंज है, बहुत लोग इस पे एक्स्ट्रा इक्वेशन लेके बना देते हैं। ठीक है, बहुत लोग इस पे एक्स्ट्रा इक्वेशन लेके बना देते हैं, बट वो सही नहीं है। क्लियर? ये हिंज एक्स्ट्रा इक्वेशन नहीं देगा, क्यों? क्योंकि केबल क्या है, एक्सियल मेंबर है, केबल में केवल टेंशन होता है ना, तो ये एक्सियल मेंबर है, तो ये हिंज एक्स्ट्रा इक्वेशन नहीं देगा। नाउ यहां पर कितना इक्वेशन मिलेगा, 2 ही इक्वेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट ट्रस के सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। देखिए वहां पे सारा फोर्स कॉन्करेंट है या नहीं, देखिए डी पॉइंट पे 2 रिएक्शन और एक टेंसाइल फोर्स है केबल का, तो सारा फोर्स है या नहीं? ठीक है, नाउ ये मेंबर, ये क्वेश्चन में बहुत खासियत है। ठीक है, ये सिंपल सा देखने में लगता है बट इसमें बहुत खासियत है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस क्वेश्चन में 2 हिंज दिया हुआ है, एक ये और एक ये हिंज एक्स्ट्रा इक्वेशन देता है, ये हिंज एक्स्ट्रा इक्वेशन देता है, बट ये हिंज एक्स्ट्रा इक्वेशन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इससे जो 2 मेंबर कनेक्टेड है, दोनों मेंबर बेंडिंग मेंबर है, और इससे जो मेंबर कनेक्टेड है वो कैसा मेंबर है, एक्सियल मेंबर है। आया समझ में? वो एक्सियल मेंबर है। ठीक है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो कैसे बनाना है एग्जाम में, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे बनाना है, हमेशा दोनों मेंबर को अलग कर दीजिए। एक मेंबर पे दूसरा मेंबर सपोर्ट की तरह अगर आके रहेगा ना, तो आप दोनों को अलग करके इमेजिन कीजिएगा, देन दैट विल बी बेस्ट। दोनों को अलग करके इमेजिन कीजिए, तो यहां पे एक ही रिएक्शन दोनों साइड होगा या नहीं, और उसके बाद सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दीजिए, सिंपल। तो ये बेस्ट तरीका। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इस पूरे को एक ज्वाइंट कंसीडर कीजिए और इसमें 2 रिलीज मान लीजिए। देखिए यहां एक्सियल मूवमेंट अलाउड है, तो एक्सियल फोर्स ट्रांसफर होगा क्या, नहीं, तो एक्सियल रिलीज है। नाउ इसका बेंडिंग और इसका बेंडिंग में कोई रिलेशन है क्या, दोनों के रोटेशन में कोई रिलेशन नहीं है, तो दोनों के ठीक है, दोनों के रोटेशन में जो है ना कोई रिलेशन नहीं है, तो दोनों के रोटेशन में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहां पे इसको बेंडिंग रिलीज भी हम लोग मानेंगे। तो एक्सियल रिलीज और बेंडिंग रिलीज, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि वहां पे 2 एक्स्ट्रा इक्वेशन मान लीजिए और तब भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? तो अलग अलग तरीका है सोचने का। हम सिंप्लीफाइड वे में बच्चों को ऐसे समझा देते हैं, ये जल्दी समझ में आता है, क्योंकि रिलीज वगैरह थोड़ा विजुअलाइज करने में सबको दिक्कत होती है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पहले इससे बता दें। ठीक है, नाउ इनडिटर्मिनेसी 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी कैसे निकलता है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अगर 2D में स्ट्रक्चर है तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना, 3, और 3D में अगर है तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना, 6। क्लियर? सो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन -3, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन -6। इंटरनल डीएसआई कैसे निकालिएगा, अभी तक जो हम लोग डीएसआई निकाल रहे थे वो कौन सा था, इंटरनल था या एक्सटर्नल था, दैट वाज टोटल डीएसआई। तो टोटल डीएसआई में से एक्सटर्नल डीएसआई को माइनस कर दीजिए, दैट विल गिव यू इंटरनल डीएसआई। बहुत लोग पढ़ाते हैं एक्सटर्नल अलग निकालना सिखाते हैं, इंटरनल अलग निकालना सिखाते हैं, दोनों को ऐड करके टोटल सिखाते हैं।
वो गलत तरीका है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना कि उसमें बच्चे फंस जाते हैं। क्लियर, ट्रैप किया जा सकता है, कभी भी ट्रैप किया जा सकता है। ऑलवेज याद रखिए, एक्सटर्नल निकालना सीखिए और टोटल निकालना सीखिए, इंटरनल निकालना कभी मत सीखिए। इंटरनल हमेशा टोटल माइनस एक्सटर्नल इज इंटरनल। अगर आप इंटरनल डीएसआई निकालने का ट्राई करते हैं ना कभी कोई ना कोई टीचर आपको फंसा देगा किसी ना किसी क्वेश्चन में। स्ट्रक्चर में इतना वेराइटी का क्वेश्चन बन सकता है ना, बच्चा जो गलती करता है, जो ट्रिक लगाता है ना, उसका कोई ना कोई उपाय है फंसाने का। क्लियर? सो इसलिए कभी भी इंटरनल डीएसआई नहीं निकालना चाहिए। नाउ इसमें टोटल डीएसआई निकाल लिए, एक्सटर्नल निकाल लिए, और इंटरनल टोटल माइनस एक्सटर्नल, सिंपल, बस बताने के लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक। लिंक क्या होता है? लिंक वो मेंबर होता है जो दोनों एंड पे हिंज से कनेक्टेड होता है और बीच में कोई लोडिंग नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, ये लिखा हुआ है बीच में नो लोडिंग। तो ये मेंबर कैसा होता है? हमेशा एक्सियल मेंबर होता है। कहाँ देखने को मिलता है? घर में जो खिड़की होता है, खिड़की का जो दरवाजा होता है, ठीक है, विंडो का जो दरवाजा होता है, वो हवा से बंद नहीं हो इसके लिए नीचे में लिंक लगाते हैं ना। क्लियर? सो दैट इज लिंक। उसके दोनों एंड पे हिंज होता है और वो उसमें या तो टेंशन आता है या कंप्रेशन आता है। ठीक है? सो लिंक, ये भी हिंज है और ये भी हिंज है, लेकिन ये हिंज एक्स्ट्रा इक्वेशन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये मेंबर एक्सियल मेंबर है। सो वो मेंबर एक्सियल मेंबर है, इसलिए वो लिंक एक्स्ट्रा इक्वेशन नहीं देगा। इजंट इट? क्लियर? सो लिंक एक्स्ट्रा इक्वेशन नहीं देगा। Hinge of B and C will not give any extra equation because BC is link, axial member है। ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व किया हुआ है। ये हिंज तो है, ठीक है, ये हिंज तो है और ये मेंबर एक्सियल मेंबर है। हिंज तो है और ये मेंबर एक्सियल मेंबर है। ठीक है? ये 3D का क्वेश्चन। 3D के क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है? 3D में फिक्स सपोर्ट होता है तो कितना रिएक्शन? 6 रिएक्शन। 3D का फिक्स सपोर्ट होता है तो 6 रिएक्शन। इजंट इट? क्लियर? तो और 3D में हर मेंबर में अननोन कितना हो जाएगा? 6। सिग्मा एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, एम एक्स, एम वाई, एम जेड। इजंट इट? ठीक है? फॉर्मूला फॉर डीएसआई। डीएसआई के लिए फॉर्मूला भी हम एंड में बता दिए थे। ठीक है? कि बहुत लोगों को फॉर्मूला से अगर बनाने का मन है कभी कुछ तो बना सकते हैं। इजंट इट? तो फॉर्मूला दैट इज वेरी सिंपल, डीएसआई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अननोन्स माइनस टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन। 2D में अगर बीम और फ्रेम है तो अननोन कितना हो जाएगा? हर मेंबर में 3 अननोन और रिएक्शन, ठीक है, माइनस अवेलेबल इक्वेशन। हर ज्वाइंट पे 3 इक्वेशन मिलता है, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई, सिग्मा एफ जेड, और एक्स्ट्रा इक्वेशन ड्यू टू रिलीज। ट्रस रहेगा तो ट्रस के हर एक मेंबर में एक अननोन, रिएक्शन, माइनस ट्रस के हर ज्वाइंट पे 2J। ट्रस में रिलीज होता है क्या? ट्रस में रिलीज नहीं होता है। फॉर 3D में अगर बीम्स और फ्रेम्स होगा तो M के जगह 6M हो जाएगा, ठीक है, और हर ज्वाइंट पे 6 इक्वेशन हो जाएगा। और ट्रस का डीएसआई, ट्रस में मेंबर 2D में रहे या 3D में रहे, 2D में रहे या 3D में रहे, हमेशा मेंबर में फोर्स कितना रहेगा? एक डाल सकते हैं। क्लियर? तो इसका डीएसआई 3 है। अगर वर्टिकल लोड होता है तब भी रिएक्शन 3 है, लेकिन 3 रिएक्शन में से आपको पता है कि बीम पे वर्टिकल लोडिंग होगा तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 0 होगा, तो उसको हम लोग सीधा सीधा 0 कर दिए। तो 2 ही रिएक्शन अगर आपको पता चल जाएगा तो ये स्ट्रक्चर एनालाइज हो जाएगा। तो हम लोग इसका डीएसआई कितना मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। ठीक है? चलिए इसके आगे कल पढ़ाएंगे हम। ठीक है? ओके, गुड नाइट।